गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उसमें हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 2 होने वाला है। ये लेक्चर नीट, JEE और MST CET सभी एग्जामिनेशन देने वाले एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने देखा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो उसमें से प्रीफिक्स में हमने 2 टाइप्स देखे थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स एक्चुअल में होते क्या है, चलिए आप वो देखते हैं सबसे पहले। तो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस का मतलब होता है ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्रांचेस का ही एक अच्छा वर्ड उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो हमारे पास ये अलग अलग टाइप के ब्रांचेस हो सकते हैं हमारे पास प्रिंसिपल चेन को अटैच्ड। तो एक तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में आप देखो कि अल्काइल ग्रुप ही एज सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलता है। तो डैश आर से हम उसको डिनोट करते हैं। आर का मतलब रेडिकल होता है क्योंकि अल्काइल एक मोनोवालेंट रेडिकल होता है। वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। उसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, अगर एक कार्बन हो तो मिथाइल, 2 कार्बन हो तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास डैश एक्स मतलब हेलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सभी हमारे पास एज अ प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डैश NO2, उसका स्ट्रक्चर यहाँ रहा और इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है नाइट्रो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास डैश NO, उसका स्ट्रक्चर ये रहा और उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रोसो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डैश N3, इसका स्ट्रक्चर ये रहा और इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है अजीडो। फिर इथर फंक्शनल ग्रुप होने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि इसे हम बोलते हैं अल्कोक्सी। अल्काइल का अल्क और ऑक्सीजन का ऑक्सी मिलके बन गया अल्कोक्सी। तो अगर वहां पर अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा है तो उसको हम पढ़ेंगे मिथॉक्सी, इथाइल लगा है तो इथॉक्सी। ये एक बहुत फेमस सब्स्टिट्यूएंट है, इसे हम फिनाइल बोलते हैं। जब बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है उसे हम फिनाइल कहते हैं, क्योंकि बेंजीन का पुराना नाम फीन था। तो फीन से एक हाइड्रोजन निकाला तो जो भी अराइल ग्रुप बनता है उसे हम फिनाइल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, डैश PH से भी डिनोट कर सकते हैं, डैश AR से भी डिनोट कर सकते हैं। AR मतलब अराइल, PH मतलब फिनाइल। और इसी को कभी कभी फाइ से भी डिनोट किया जाता है, फाइ इस सिंबल से। तो ये हमारे पास रहे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। चलिए अभी देखते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्सेस, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्सेस हमें बताते हैं नेचर ऑफ कार्बन चेन के बारे में, यानी कार्बन चेन कैसी है, साइक्लिक है, बायसाइक्लिक है या फिर स्पाइरल है, उसके बारे में हमें प्राइमरी प्रीफिक्सेस बताते हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर कंपाउंड साइक्लो हम तब यूज करते हैं तब कंपाउंड साइक्लिक हो, यानी फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पर एक रिंग बन गई है कार्बन की, इसीलिए हम इन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स वो है साइक्लो, तो इसीलिए इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। फिर बायसाइक्लो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये हम यूज करते हैं बायसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, यानी कि 2 रिंग्स जब फ्यूज हो जाती है तो उसके लिए हम बायसाइक्लो ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया है बायसाइक्लो और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बायसाइक्लो 2.2.0 हेक्सेन। इसका नोमेनक्लेचर हम इस सीरीज के एंड में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड का स्पाइरल कंपाउंड्स। तो स्पाइरल कंपाउंड्स के लिए हम स्पाइरो ये प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। स्पाइरल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक कार्बन कॉमन होता है, इन्हें हम 4 डिग्री कार्बन या फिर नियो कार्बन भी कहते हैं, जो दोनों रिंग्स में कॉमन है। और ये जो है इसके लिए हम जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे वो है स्पाइरो और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा स्पाइरो 2.2 पेंटेन। इस तरीके से हमने आज प्राइमरी प्रीफिक्सेस और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस एंड कर दिए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।